हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है उसको लेकर सचिवालय से बड़ी अपडेट आई है कि कितनी दूरी वालों का ट्रांसफ़र होगा और क्या सिर्फ जो अंतर जिला है वाले शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र होगा या फिर सभी की प्रक्रिया जो है एक साथ चलेगी। इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। TRE 3 का भी कल रिजल्ट आया था, PGT 11-12 का, उसके लिए भी जो अपडेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही बिहार में शिक्षक बहाली का एक बड़ा मौका जो है जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आने वाला है, वो भी आपको मैं बताऊंगी। और जो BPSC टीचर्स हैं उनको उनका जो वेतन है वह भी रुक सकता है यदि वह इस कार्य को नहीं करेंगे। तो क्या वह कार्य है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ट्रांसफ़र के ऊपर बात कर लेते हैं। सचिवालय से बड़ी अपडेट ये सामने आई है कि जो ACS एस सिद्धार्थ है वह फिलहाल अभी पटना में नहीं है, यानी कि राज्य में नहीं है। तो जो प्रक्रिया थी, जो हमने कल बात की थी कि 29 तारीख तक जो ई-शिक्षा कोश पर सारी चीज़ें अपडेट हो जानी चाहिए थी, पदाधिकारियों से जो मीटिंग की थी ACS एस सिद्धार्थ ने, तो उसके अकॉर्डिंग 29 तारीख तक सारी जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वह पोर्टल पर समाप्त हो जानी है। सारी जो अपडेट है उनको देनी है 29 तारीख तक। और अभी ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये चर्चा चल रही है सचिवालय में भी। जब जो शिष्टमंडल है मिलने जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि पहले BPSC टीचर्स का ट्रांसफ़र होना है या फिर पहले जो TRE 3 की पोस्टिंग है वह प्रक्रिया पहले होगी, तो वहाँ से यही आंसर मिल रहा है कि जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वह पहले होनी है। लेकिन इसके लिए अब कोई डेट वहाँ पे बताने से मना कर दिया गया है कि कोई भी फिक्स डेट अभी नहीं पता चल रही, क्योंकि जब ACSC टाउन में नहीं है तो कोई भी इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। और ट्रांसफ़र के लिए जब पूछा गया कि BPSC टीचर्स का सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसमें भी यही जवाब मिला कि जो फीमेल्स हैं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मतलब कि दूसरे ज़िले से आकर यहाँ पर किसी दूसरे ज़िले में अगर जॉब कर रहे हैं, तो उनका ट्रांसफ़र जो है ज़रूर होगा। या यहाँ तक कि जो असाध्य रोग वाले हैं या फिर जो डिसेबल्ड हैं उनका ट्रांसफ़र करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन बाकी सभी का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही हैं और जैसे कि आप अगर पटना शहर में ही हैं और आप चाहते हैं कि वहीं पर मेरा स्कूल जो है 100 किलोमीटर है या 150 किलोमीटर दूर है, तो आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपने नियर बाय कोई स्कूल आपने ऑप्ट किया है, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, तो उसकी उम्मीद, उसके चांसेस थोड़े से कम उन्होंने बताए कि जो अगर ज़िले में ही आप अगर ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, क्योंकि पहले उनको कंसिडर किया जाएगा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर काफ़ी दूर है। और भले ही आपकी दूरी उतनी ना हो, लेकिन अगर आपका ज़िला बदल गया है तो पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। और फीमेल्स को तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं सामने आ रही है कि फ़ीमेल्स का जो ट्रांसफ़र है वह तो 100% होना ही है, जो दूसरे ज़िले की हैं। और जो अन्य राज्यों से आए हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए भी जो उन्होंने नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का चूज़ किया होगा, वहाँ पर उनका जो ट्रांसफ़र है वह ईज़िली होने के चांसेस है। जो डिसेबल्ड है या फिर असाध्य रोग वाले हैं उनके लिए भी सेम ही कंडीशन है। अब बात कर लेते हैं TRE 3 की पोस्टिंग से पहले ये जो ट्रांसफ़र की प्रोसेस है वह होनी है या फिर TRE 3 की पोस्टिंग जो है पहले कर दी जाएगी। तो उसके लिए भी आप लोगों को पता है कि PGT का रिज़ल्ट कल ही आया है और उसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ तक कि प्राइमरी मिडिल का भी जो रिज़ल्ट आया था उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाला, जो पहले TRE 1-2 में जैसे डिस्ट्रिक्ट भी एक साथ अलॉट कर दिया गया था, तो वो सारी चीज़ें नहीं थी। तो इस बारे में डिस्ट्रिक्ट जो है अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, रिज़ल्ट में भी काफ़ी देरी हुई है। तो इसलिए TRE 3 की पोस्टिंग तो अभी काफ़ी ज़्यादा दूर लग रही है। हो सकता है कि जनवरी, फरवरी या फिर इलेक्शन तक भी इसको ड्रैग करके ले जाए गवर्नमेंट। तो इसका कुछ नहीं कह सकते अभी TRE 3 की पोस्टिंग कब होगी, क्योंकि इसको में भी सरकार को ये पहले कंसिडर करना होगा, डिसाइड करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट किस हिसाब से अलॉट करें, क्योंकि ट्रांसफ़र के लिए अभी प्रोसेसिंग चल रही है। तो ट्रांसफ़र फिर से उन कैंडिडेट्स का कैसे होगा, या फिर उनको जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है उसके हिसाब से उनको डिस्ट्रिक्ट दें, चॉइस दें। तो इसलिए ये कंडीशन भी अभी लगी हुई है कि पोस्टिंग अभी TRE 3 की काफ़ी दूर है, मुश्किल लग रही है अभी। और जैसे कि रिज़ल्ट में हमने देखा कि काफ़ी जो है अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, उनको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई, जिन्होंने BPSC TRE 3 में क्वालिफाई किया है। कल ही TRE 3 का 11 और 12 को रिज़ल्ट जारी किया गया, जिसमें सीट्स जितनी निकाली गई थी, बताई गई थी, उससे कम ही अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई हुए हैं। यहाँ तक कि जो कुछ ऐसे विषय हैं जैसे प्राकृत है, पाली है, उसमें तो एक ही अभ्यर्थी मिला। SC ST की काफ़ी सारी सीट्स जो है खाली रह गई हैं। और फिर भी मतलब तो TRE 4 में जो अभी अभी नई बहाली अगर आएगी, आगे जो बहालियाँ होंगी, TRE 4 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें काफ़ी सारी सीट्स जो है ये कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। तो ये एक अच्छा मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको सफलता नहीं मिली TRE 3 में।
तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आगे भी जो अभ्यर्थी जिन्होंने अभी अभी बीएड किया है या फिर सीटेट वगैरह एसटीईटी वगैरह उन्होंने किया है, तो उनके लिए शिक्षक बहाली में एक बार फिर से बड़ा मौका है बिहार में, क्योंकि अब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया होनी है। उसके बाद फिर टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें बिहार में अभी चल रही है। साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने संपत्ति विवरण नहीं दिया है, यानी कि बीपीएससी जो टीचर्स हैं टीआरई 1 और 2 के, उनको जो संपत्ति का ब्यौरा है वह देना है। उनको नहीं अगर उन्होंने दिया है तो उनका वेतन भी रुक सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ही कंसिडर करें कि राज्य सरकार को 15 फरवरी तक आपका चल और अचल संपत्ति और दायित्वों का विवरण चाहिए। यदि आपने नहीं दिया है तो आपका जो मासिक वेतन का भुगतान है उसको रोक दिया जाएगा। तो इस संबंध में प्रशासन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि आपको इसका जो फॉर्मेट है वह विभाग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आपको राज्य सरकार ने हर साल, जैसे कि बोला गया है कि संपत्ति का ब्यौरा देना है, तो अब यदि आपने नहीं दिया है तो इस बार की जो एब्सेंटी है उसके साथ आपको उसे सबमिट करना होगा अपने ब्लॉक में जाकर, बीआरसी में जाकर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका वेतन रोक दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको ये जो है तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी है कि किस प्रकार से आपको संपत्ति के विवरण का जो फॉर्म है वह फिल करना है। पहले भी आपने किया होगा, टीआरई 1 के जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नहीं किया है टीआरई 2 वाले, वो इस फॉर्म को अभी से ही फिल कर ले प्रॉपरली और फिर इसको सबमिट आपको करना है। तो इस वीडियो में यही सारी अपडेट्स थी कि सचिवालय से यही सामने आ रहा है कि दूरी के हिसाब से नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट जिनका चेंज जो है उन महिलाओं को और असाध्य रोग और दिव्यांगों को पहले मौका दिया जाएगा। उसके बाद फिर अदर जो टीचर्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है उनको कंसीडर किया जाएगा और टीआरई 3 पोस्टिंग से पहले ही सारी प्रक्रिया ट्रांसफ़र की पूरी कर ली जाएगी। तो इस वीडियो में यही सारी अपडेट्स हैं। आगे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल पर बने रहें। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।